मार्गदर्शक, हमारे और आपका लोक और परलोक सुधारने वाले, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, आध्यात्मिक पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और पर उपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, सम्मानित इस पवित्र मंदिर की देखभाल, सुरक्षा आदि सब श्रृंगार, आरती, शयन, भोग आदि का प्रबंध करने वाले हमारे श्री पंडित जी महाराज, अभी अभी आप लोगों ने पावन यज्ञ किया। किस उपलक्ष्य में? हमारे इस पवित्र तीर्थ का आज वार्षिक उत्सव है, 23 सितंबर। इस स्थान का निर्माण करने में, श्री विग्रह की स्थापना करने में, समाज को एकत्र करने में, हम सब के अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा करने का कार्य हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने किया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जिस स्थान पर आज पावन मंदिर है, भगवान विराजमान हैं, आप लोग बैठ कर के धर्म चर्चा श्रवण कर रहे हो, कभी इस स्थान पर कूड़ा फेंका जाता था, गंदगी के ढेर लगे हुए थे। आप लोगों की प्रेरणा से, भगवत कृपा से और पूर्ण सद्गुरुदेव जी की आशीर्वाद से यह स्थान आज एक पवित्र तीर्थ बन गया है। यहाँ सुबह शाम आप लोग आकर मस्तक झुकाते हो, यहाँ की धूल को आप मस्तक पर लगाते हो, श्री भगवान के और अन्य देवी देवताओं के सुंदर विग्रह के आप दर्शन करते हो, जीवन धन्य करते हो और यदा कदा सुंदर सत्संग और कथाएं और कीर्तन भी होते रहते हैं। हमारा यहाँ का महिला मंडल बड़ा सशक्त है, शक्तिशाली है, प्रभु प्रेमी है, दानशील है, पुरुषार्थी है। वो यहाँ प्रति सप्ताह श्री सुंदरकांड जी का पाठ भी करती हैं और विद्वानों के द्वारा, महान पुरुषों के द्वारा, विद्वत समाज के द्वारा सावन के महीने में भगवान शंकर की पावन कथा भी होती है। कार्तिक के महीने में श्री हरि कृष्ण भगवान विष्णु, उनके पावन चरित्रों की भी कथा होती है। कितना बड़ा लाभ है इन स्थानों का। सुख में, दुख में, गमी में, खुशी में, उत्सव में आप सब के काम आता है ये। तो जिनके सहयोग से और जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से ये निर्मित हुआ है, आप लोग मानसिक रूप से उनका धन्यवाद किया करो। धन्यवाद। वैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस सहारनपुर की धरती के भाग को जगाया है।
चारों दिशाओं में, हर कॉलोनी में धार्मिक स्थल, मंदिर, सत्संग भवन, औषधालय पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा स्थापित किए गए, आप लोगों के लाभ के लिए। चिल्काना चुंगी पर शिवालय, जो वहाँ के रहने वाले हैं वो जानते होंगे, बहुत प्राचीन मंदिर। वहाँ पर भी श्री शिवालय जी का जीर्णोद्धार, सौंदर्य किया गया। गोबर के ढेर लगे रहते थे, लोग अपने पशु बांधते थे। पूज्य गुरुदेव जी ने वहाँ के लोगों के सहयोग से वहाँ पर आज उस मंदिर की 20 दुकानें हैं या इससे भी ज़्यादा, जिनका किराया आ रहा है, और पीछे एक बहुत बड़ा हॉल भी है निर्मित किया हुआ, और एक धर्मार्थ औषधालय भी खोला गया था। किशनपुरा में, हकीकत नगर में, गोपाल नगर में, नुमाइश कैंप में और राजविहार कॉलोनी में और आवास विकास कॉलोनी में, आप सभी जानते हो। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी को पर उपकारी संत कहते हैं, जो दूसरों की भलाई को देखता है। एक और विशेष बात, इतने स्थान बनाने के बाद किसी भी स्थान पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी मोहर नहीं लगाई। अपना नाम नहीं लिखवाया कहीं भी, और ना ये कभी एहसान जताया कि इस स्थान को हमने बनवाया, ऐसा भी कभी नहीं कहा। बनाया और वहाँ की सभा, ट्रस्ट और वहाँ के समाज को सौंप दिया। मेरा कभी नहीं कहा और ना अपना कहा। ऐसे संत पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। कागभूषुंड जी पक्षियों के राजा गरुड़ के सामने संतों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संतों का स्वभाव कैसा होता है। पर उपकार, पर मैंने दूसरे, उपकार मैंने भलाई, अपने नहीं दूसरों की। दूसरों की सर्वदा भलाई करना, किससे? मन से, वचन से और कर्म से। तीनों प्रकार से जो समाज की भलाई चाहता हो, करता हो, सोचता हो और जिनके वचनों में भी दूसरों की भलाई हो, हित हो, कल्याण हो, ऐसा संत दुनिया में मिलना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। सब ही मानप्रद आप अमानी, सब ही मानप्रद, सबको सम्मान देना, छोटे को बड़े को, अमीर को गरीब को। उनकी दृष्टि में ना कोई कभी छोटा रहा और ना कोई कभी बड़ा रहा, ना कोई अमीर रहा और ना कोई गरीब रहा। उन्होंने समभाव से देखा हमेशा सबको। जो उनके निकट रहे उन्हें पता है, उन्होंने समझा है, देखा है इस बात को। तो आज बड़ा पवित्र दिवस है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से इस सुंदर स्थान का आज वार्षिक उत्सव है। हम अपनी ओर से
आप सभी को, पूरे समाज को, विशेषकर यहाँ के निवासियों को हार्दिक बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि आप इस स्थान को और ऊंचा ले जाएं और आगे बढ़ाएं और समाज को जोड़ें। ये स्थान हमारे संस्कारों की पाठशाला है, हमारे गुरुकुल हैं। ये गुरुकुल, यहाँ हम बैठकर अच्छे विचार सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, रसपान करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। ये वो स्थान है। वार्षिक उत्सव में ध्वजारोहण हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है और यज्ञ और हवन करना, देवी देवताओं को आमंत्रित करके उनका आशीर्वाद लेना। सम्मानित प्रकांड विद्वान हमारे आदरणीय पंडित जी के द्वारा आप लोगों ने यज्ञ किया, धन्यवाद के पात्र हो। पानी का मटका मिट्टी का बना हुआ होता है, गर्मियों में अक्सर सभी के घरों में रहता है। पानी के मटके से किसी ने पूछा कि तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? जो द्रव, जो पदार्थ पानी आपके अंदर डाल दिया जाता है वो भी ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। प्रश्न को सुनकर के मटके ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ने कहा, देखो भाई, जिसका आदि और अंत, जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों मिट्टी हो, उसे क्या घमंड है? उसके पास कैसी गर्मी? जिसे पता है अपने आदि और अंत का, भूत और भविष्य का और वर्तमान का, उसके अंदर कैसी गर्मी, कैसा अभिमान? हो ही नहीं सकता। मुझे पता है कि मेरा निर्माण किससे हुआ है? मटके का। मटका किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। और जब कभी वो टूट जाता है तो फिर क्या बन जाता है? फिर मिट्टी बन जाता है। जिसका आदि भी मिट्टी है और अंत भी मिट्टी है, उसे कैसा अभिमान, कैसी गर्मी? मेरा स्वभाव तो सदा से ही शीतल है। हमारा और आपका भी यही हाल है। विचार करो, है? इस शरीर का निर्माण, भले ही वो मिट्टी अलग हो, घड़े की मिट्टी से अलग हो, लेकिन इस मानव शरीर का निर्माण किससे हुआ है? माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। ऐ मिट्टी के पुतले, मिट्टी से बना है और अंत में कहाँ मिल जाना है? मिट्टी में ही मिल जाना। जब बच्चा पैदा होता है उसका वज़न कितना होता है? हैं? तुलवाते हैं, आजकल तो रिवाज है, पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल अस्पतालों में सब कुछ होता है ना, तो वहाँ वेट किया जाता है, वो देखा जाता है कितने ग्राम का, कितने किलो का बच्चा है। 1 या 2 किलो, 1.5 किलो, इतना ही तो वजन है। लेकिन जब इस शरीर का अंत होता है, चिता पर रख कर के इसका दाह संस्कार होता है, और जब अंत में फूल चुगे जाते हैं तो उन फूलों का और राख का वजन भी कितना होता है? हैं? कभी तोला, देखा, वजन किया कभी?
नहीं किया, करा करो। आने का वजन करते हो तो जाने का भी करना चाहिए। आते समय भी किलो, 1.5 किलो, 2 किलो वज़न, और जाने के बाद भी 1 किलो और 2 किलो वज़न। फिर अभिमान किस बात का, घमंड किस बात का, गर्मी किस बात की, लड़ना और झगड़ना किस बात का? पहले भी 2 और अंत में भी 2। इस जिंदगी का भी बड़ा अजीब सफ़र है, अद्भुत। खाली हाथ आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते और झगड़ते हैं, और अंत समय फिर उठ करके खाली हाथ चले। किस बात की गर्मी है? ठंडे रहा करो, शीतल रहा करो, विचार किया करो ये जिंदगी कितने दिन की है? थोड़े दिन की। धीरे धीरे माँ समझती है मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, पर वास्तविकता ये है कि हमारी दिन प्रतिदिन हमारी आयु घट रही है, घट रही है। प्रतिदिन का सूर्य ही अस्त नहीं होता, हमारे और आपके जीवन के कई हजार श्वास लेकर के अस्त होता है। हमारा दिन भी तो गुजरता है, एक सूर्य अस्त होता है तो। प्रकरण है हमारा श्रद्धा और विश्वास। किस पर करना है? हैं? किस पर करना है? श्रद्धा और विश्वास परमात्मा पर, प्रभु पर करना है, और अपने पूर्ण सद्गुरुदेव पर करना है, जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर अपने पूज्य गुरुदेव और परमात्मा के प्रति सौंप रखी है। उनके हर पल का ध्यान कौन करता है? परमात्मा करता है, सद्गुरुदेव करते हैं। ले उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति समर्पण, समर्पण, सौहार्द, तर्क, 2 शब्द हैं, एक तर्क और एक सौहार्द। तर्क से तकरार बढ़ता है, बहस करने से। तर्क मीन बहस, तर्क करने से तकरार बढ़ता है, और सौहार्द से, भाईचारे से समाधान मिलता है बात का। बैठकर प्रेम से, लड़ाई से नहीं, तकरार से नहीं, किसी भी बात को अगर हम विचार करेंगे, सोचेंगे, तो उसका समाधान कुछ ना कुछ निकल आएगा। और तर्क करेंगे, बहस करेंगे, तो तकरार बढ़ेगा, विद्रोह बढ़ेगा, और कार्य लंबा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन सौहार्द से समाधान निकलता है। और झगड़ा भी करना है तो किस बात के लिए? विचार करो, विचार करो। दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। नंबर 1, जो ये कहता है कि देख भाई, झगड़ा क्यों करना है, मेरा तो मेरा है, और तू ना लेना चाहे थोड़ा तो ये भी मेरा ही है। नंबर 2, ये है विकृति।
और तेरा तेरा है और मेरा मेरा है, ये है प्रकृति, स्वभाव, ये प्रकृति है, कुदरत है कि तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। नंबर 3, तीसरे नंबर का व्यक्ति कहता है, देख भाई झगड़ा मत कर, तेरा तो तेरा है ही, तकरार मत कर, मेरा भी तेरा है। ये क्या है? ये संस्कृति है, संस्कृति। तेरा तेरा है, पर तू नहीं लेना चाहता तो तेरा भी मेरा है, विकृति। जो तेरे पास है वो तेरा है और जो मेरे पास है वो मेरा है, ये प्रकृति। नंबर 3, तेरा तो तेरा है ही, लेकिन तू शांत रहे, मुझे भी शांत रहने दे, मेरा भी तेरा है। और नंबर 4 पर एक और भी विभूति है। वो कौन है? वो संत है, वो महापुरुष है, वो विद्वान है जो धर्म को समझता है। वो ये कहता है कि ना ये तेरा है ना ये चिड़िया रैन बसेरा। वास्तविकता यही है, वास्तविकता, सच्चाई यही है, दुनिया की सच्चाई यही है कि जो कुछ भी दिखाई देता है हमारे पास है, दुनिया के पास है, ना ये उनका है ना हमारा है। ये दुनिया एक चिड़िया रैन बसेरा है, एक मुसाफिर खाना है। जैसे किसी धर्मशाला में जाएं, यात्री निवास में जाएं, कुछ दिन वहाँ रहने के लिए उनसे कक्ष लें, कमरा लें। 4, 5, 6, 7 दिन रहने के बाद आप कहने लगे कि मुझे तो 1 हफ्ता हो गया रहते रहते, ये कमरा मेरा है, क्योंकि सप्ताह भर से मैं रह रहा हूँ यहाँ, 1 सप्ताह हो गया मुझे, ये कमरा मेरा है। तो परिणाम क्या होगा? पहले तो बड़े प्यार से उसे कमरा छोड़ने के लिए कहा जाएगा, फिर उसे थोड़ा डर भय दिखाया जाएगा। उसके बाद भी यदि उसने कमरा नहीं छोड़ा तो उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। ये संसार भी एक सराय है, एक मुसाफिर खाना है, एक धर्मशाला है, जिसमें हम कुछ दिन रहने के लिए आए। हम और आप कौन हैं? मुसाफिर हैं। उठ जाग, उठ जाग, कौन? मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। रात्रि खत्म हो गई है, सूर्य निकल आया है, दिन हो गया है, जागने का समय हो गया है। जाग, ओ दुनिया रूपी सराय में रहने वाला मुसाफिर, यात्री, जाग, उठ। अब रैन कहाँ? अब रात्रि कहाँ है? समाप्त हो गई है, सूरज उग गया है, सवेरा हो गया है, जाग जा। रैन कहाँ जो सोवत है। अरे प्यारे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। हम क्या खो रहे हैं? धन नहीं खो रहे, पैसा नहीं खो रहे,
व्यापार नहीं खो रहे हैं, सो करके हम क्या खो रहे हैं? अपने अपने कीमती श्वास खो रहे हैं, श्वास खो रहे हैं। रात गवाई सबको पता है, बहुत प्यारी लाइन है। रात गवाई निद्रा में, स्वप्न में है, सपने देखते देखते रात बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। खो दी हमने एक रात अपने जीवन की, खो दी सो के। रात गवाई और दिवस गवाया खाए। रात को खा के सोते हैं ठूसम ठूस करके हैं, और सवेरे उठ के फिर लग जाते हैं क्या बनाएं क्या बनाएं, नाश्ते में क्या बनाएं, क्या खाओगे क्या खाओगे, खाओ खाओ हैं, खाना ही खाना, और रात्रि में सोना ही सोना। क्या अद्भुत प्रकृति का चक्कर है ये, चक्कर है ये हैं? और एक बार नहीं पूछते, बताते जाओ दोपहर को क्या खाओगे, दोपहर को क्या खाओगे, वो भी बताते जाओ। आप फ़ोन करते हैं फिर पूछते हैं, अच्छा फिर अब दोपहर का हो गया पर रात को क्या खाओगे। हमारे तो गुरुदेव कहते थे, हमारा तो जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। ये पूछते पूछते ये घड़ी रखी है, क्या बजा क्या बजा क्या बजा। अब जीवन के कितने क्षण रह गए हैं, लेकिन आप पूछते हो क्या खाओगे क्या खाओगे। खाने में आधी उम्र सोने में और आधी उम्र खाने में, बताओ कहाँ जा रहे। रात गवाई, इस दोहे को रोज पढ़ा करो, आसान बहुत है, ये बच्चा भी जानता है इसे। रोज पढ़ा करो, ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। रात गवाई, जिसको नहीं आता वो याद कर ले, फिर बोलो रात गवाई और दिवस गवाया, हीरा जन्म कहाँ जाए, कौड़ी बदली। संतों ने कहा ऐसा जन्म फिर दोबारा नहीं मिलना, फिर नहीं मिलना। याद रखो, जो कर्म कर रहे हैं ना, परमात्मा तो बख्श देगा, प्रार्थना करने से माफ़ कर देगा एक बार, पर हमारे कर्म हमें कभी माफ़ करने वाले बोलो नहीं है। ये जहाँ होंगे ना वहीं ढूंढ लेंगे। और संत कहते हैं कर्म कभी व्यक्ति का पीछा, जो बोल करके पढ़ा जाता है वो याद रहता है, जो सुना जाता है इधर से सुनोगे इधर से निकाल दोगे। इसलिए बोला करो जो आता हो। ये हीरा है, हीरा। मनुष्य जन्म क्या है, हीरा है, ये दोबारा नहीं मिलने का। पैसों से नहीं मिलता, ये रिश्वत से भी नहीं मिलता, कर्मों से मिलता है। किससे मिलता है, कर्मों से मिलता है। कर्म अच्छे होंगे, अब अच्छे करेंगे तो फिर परमात्मा हमें मौका देगा, और अगर अब अच्छे नहीं करेंगे तो आगे ये अवसर मिलने वाला नहीं है। याद रखो, परमात्मा बख्श देगा, माफ़ कर देगा, छोड़ देगा, लेकिन कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्म कभी पशु बनाएंगे, कभी गधा बनाएंगे, कभी ऊँट बनाएंगे, कभी कुत्ता बनाएंगे, कभी बिल्ली बनाएंगे, कभी चींटी बनाएंगे, कभी हाथी बनाएंगे, कभी गधा बनाएंगे बोझ ढोने वाला, कभी गाय और भैंस बनाएंगे। ये कर्म बनाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने पहली बार रचना की, दुनिया की पहली बार, भगवान के खेल के लिए, आदरणीय पंडित जी बैठे हैं, सब जानते होंगे,
उस समय केवल किसकी रचना की थी? केवल किसकी रचना की थी? मनुष्य की। उस समय ये गाय बैल घोड़ा ऊंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। 84 लाख योनियां नहीं थी, एक योनि थी मनुष्य। अब जो ये दुनिया में हमें दिखाई देती हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है 84 लाख योनियां हैं। कुछ जलचर हैं, कुछ थलचर हैं, कुछ नभचर हैं, कुछ इतने सूक्ष्म हैं कि आंखों से भी दिखाई नहीं देते। कुछ नीचे रहते हैं पाताल में, कुछ धरती के ऊपर रहते हैं, कुछ ऊपर स्वर्ग में रहते हैं। गिनती है, इसकी संख्या लिखी हुई है हमारे शास्त्रों में कि इतने पानी में रहने वाले, इतने ऊपर उड़ने वाले, इतने नीचे रहने वाले, इतने ज़मीन के अंदर अपनी वो बिल बना करके रहने वाले, और इतने जल में रहने वाले, सबकी अलग अलग योनियां हैं पंडित जी, लिखी हुई है। ये सब नहीं थी, ये सब किसने बनाई? सच्चाई है, किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई, परमात्मा ने नहीं बनाई, मनुष्य ने बनाई, हमने बनाई, हमने कर्म करके बनाई। जो जैसा करेगा वो वैसा ही, जो जैसा करेगा। करता कौन है? मनुष्य करता है। कौन करता है? बाकी तो सब भोगते हैं। ये भी एक गांठ बांध लो अपने पल्ले, करता सिर्फ मनुष्य है, बाकी योनियां सारी भोगने के लिए है। कड़वा सत्य है ये। बाकी योनियां हमारे में से बनी हैं, बाहर से कहीं नहीं आई। हमने ही योनियां बनाई हैं, जितनी भी हैं ये। पहले ये सब मनुष्य थे, लेकिन कर्म अच्छे नहीं किए, शुभ कर्म नहीं किए, दान पुण्य नहीं किया, जप तप व्रत नहीं किया, पर उपकार नहीं किया। जिन्होंने किया होता है उन्हें परमात्मा अच्छी योनि देता है, मनुष्य योनि फिर दे करके भेजता है। इसलिए भटकना बंद करें, इसलिए ये शरीर दिया परमात्मा ने फिर दोबारा से। एक बार पहले दिया, एक बार अब फिर दोबारा दिया। परमात्मा कहता है भटको नहीं, जो बंधन बांधे हैं कर्म करके उनको खोल लो, बंधनों को खोल लो। बंधन बांधने वाली भी यही योनि, और बंधनों को खोलने वाली भी यही योनि है। फिर दोबारा नहीं मिलनी। इसलिए ज्ञान, समझ, बुद्धि, विचार करना चाहिए कि परमात्मा ने दया करके, कृपा करके हमें ये पुनः मानस शरीर क्यों दिया है, क्यों दिया है। आज के युग को वैज्ञानिक युग कहते हैं, क्योंकि इस युग में विज्ञान की बड़ी तरक्की हुई है। तरक्की तो सतयुग और त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, लेकिन इस युग में मशीन का युग है। ये वैज्ञानिक युग है, लेकिन मशीन का युग है। और वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, अंदर नहीं घुस रहे वैज्ञानिक हमारे आजकल के, बाहर। समुद्र के अंदर क्या है, नीचे तह तक क्या है, कितनी गहराई है, ऊपर क्या है, चांद क्या है, सूरज क्या है, इनकी ऊंचाई कितनी है, कौन कौन से ग्रह हैं, विज्ञान ये खोज कर रहा है और दावा करता है
क्या दावा करता है कि हम कहाँ तक पहुँच गए? कहाँ तक? मंगल ग्रह तक। कहाँ तक? मंगल ग्रह तक, ऊपर। और वहाँ ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है? अंतरिक्ष में नए नए यंत्र भेजकर वायु को दूषित कर रहा है, जल को दूषित कर रहा है। मेरे राम ने समुद्र को पार करने के लिए क्या बनाया था? हैं? पुल बनाया था। पुल के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को भी बचाया, उनकी भी सुरक्षा की, और अपनी सेना के लिए मार्ग भी बनाया, और समुद्र को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। देखो, और आजकल वैज्ञानिक युग में जितनी आज समुद्र में गंदगी है इतनी कहीं नहीं है। हमारे सारे घरों का कूड़ा नदियों में जाता है कि नहीं? हैं? कहाँ फेंकते हो? नालों में। नाले कहाँ जाते हैं? नदियों में। नदियाँ कहाँ जाती हैं? समुद्र में। तो वो सारा कूड़ा कहाँ गया? समुद्र में गया। और ऐसा ऐसा कूड़ा है जो गलता भी नहीं है, पानी को अशुद्ध करता है, पवित्रता को खराब करता है जल की। ऐसे ऐसे शिप जहाज चलते हैं, आधे पानी के अंदर और आधे पानी के ऊपर होते हैं। और उन शिप की जितनी गंदगी सारी कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है, कहीं नहीं जाती। परिवारों के परिवार रहते हैं, जितने काम करते हैं उसमें नेवी में वो सब अंदर रहते हैं। अब उनकी गंदगी कहाँ जाती है? सारी समुद्र में जाती है। हम तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी अवनति भी हो रही है, सुधार नहीं है हमारा। वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं कि मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, वहाँ ये पता लगाओ कि वहाँ मनुष्य रह सकता है या नहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं जानते हैं, वो हमने भी पढ़ा था ये। वहाँ व्यक्ति मनुष्य जा कर के रह सकता है या नहीं, वो ग्रह है भला, वहाँ कैसे रहोगे? धरती के ऊपर ही रह लो तो अच्छा है, ऊपर क्या करोगे? यहीं रहना मुश्किल हो रहा है, यहाँ की वायु बड़ी दूषित हो रही है, नए नए वायरस आ जाते हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं, सांस लेना मुश्किल है, मुंह को ढक के चलना पड़ता है, ऊपर क्या करोगे? ऊपर आसमान पर तो वैज्ञानिक लोग, पढ़े लिखे लोग मंगल की खोज कर रहे हैं, पर हमारे और आपके जीवन में मंगल है या नहीं, इस बात का किसी को पता नहीं है। मंगल मीन कुशलता, मंगल मीन खुशी, मंगल मीन कल्याण। मंगल अपने परिवार में होना चाहिए, अपने समाज में होना चाहिए, अपने कॉलोनी में होना चाहिए, अपने देश में होना चाहिए। ऊपर के मंगल को क्या करोगे? उसे रहने दो। पहले ये देखो कि मंगल हमारे जीवन में है या नहीं, मंगल पर जीवन है या नहीं, ये तो बाद में देखना, ये बाद में देखना। पहले अपने आप हमारे जीवन में मंगल है या नहीं, इस बात को देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। हमारा मंगल कैसे होगा? हैं? हमारा मंगल कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल भवन
अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल के भवन भगवान राम जी को अपने हृदय में बसा लो, तो राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले भगवान राम जब हमारे हृदय में आ जाएंगे तो हमारा मंगल ही मंगल है। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी। उस मंगलकारी भगवान को, परमात्मा को हृदय में बसाइए, जिनका पावन नाम कैलाशवासी भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ बैठकर नित्य प्रति ध्याते हैं, चिंतन करते हैं। अगर मंगल भवन हमारे पास आ गया तो हमें कहीं और मंगल ढूंढने की जरूरत ही क्या है? क्या जरूरत है? सही नहीं है? भगवान मंगल का घर है, भवन है मंगल का। अगर वो हमारे हो गए तो सारा मंगल हमारे पास आ जाएगा, हमें मंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है। बड़ी अजीब बात है, अद्भुत बात है। हमारे गले में सोने की चेन है, लेकिन हम सोने के लिए बेचैन हैं। कितनी बड़ी बात है। हमारे गले में 1,00,000 1.5 लाख की सोने की चेन है, लेकिन हम रात्रि में सोने के लिए बेचैन हैं। गोलियां खानी पड़ती है, सारी रात जगना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। है तो चेन है तो, पर नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि वो सोने की चेन है, धातु की चेन है। हमें वो चैन नहीं, हमें वास्तविक चैन चाहिए, आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, नींद चाहिए। सोने की चेन से नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। चैन किससे मिलता है? भगवान के नाम से मिलता है, ईश्वर के नाम से मिलता है। उसका चिंतन होना है, उसे याद करो, नींद आ जाएगी। सबसे सरल तरीका एक, जब कभी अब भगवान के भजन पर आखिर एक शिकायत होती है हर व्यक्ति की कि मन भी नहीं लगता और नींद भी आ जाती है, आलस भी आ जाता है। कब? जब भगवान का नाम लेते हैं, पूजा घर में बैठ, विशेषकर जब पूजा करते हैं आंख बंद करके एकांत में, और पूजा करते करते आधी माला घूमी और पता नहीं वो माला हाथ से छूट गई, नींद आ गई, नींद आ गई। सबसे आसान तरीका, रात्रि में गोली खाने की जरूरत नहीं, दवाई मत खाओ, किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, माला ले लो हाथ में। सोते समय भगवान तो सर्वदा है, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सब के लिए है। सोते समय आप लेट गए चारपाई पर, नींद नहीं आ रही, पास में माला रखो, माला घुमानी शुरू कर दो, आधी भी नहीं घूमेगी आप चित्त, नींद, आराम। और क्या करो? कोई धार्मिक पुस्तक उठा लो, उन्हें पढ़ने लग जाओ, उनका पाठ शुरू कर दो। सत्य बात है ये। कभी श्री रामचरितमानस उठाकर सामने बैठो, 1-2 पेज पढ़ोगे, नींद आ जाएगी। कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, गोली खाने की जरूरत। सबसे बड़ी दवाई है ये, औषधि, सबसे बड़ी औषधि। दवाइयाँ मत खाया करो, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन भगवान के नाम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसे लिया करो। हम ऐसे ही करते हैं।
जब थकते नहीं ना, दिमाग और शरीर नहीं थकता तो नींद नहीं आती। किसी मजदूर से पूछो, वो चटाई बिछा करके सो जाएगा तो उसे नींद आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि वो थका हुआ है, उसका शरीर भी थका हुआ है और दिमाग भी थका हुआ है। हमें भी जब नींद नहीं आती ना, तो हम भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते, माला जपनी शुरू कर देते हैं मन ही मन, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3। पता ही नहीं चलता माला पूरी हुई नहीं हुई, नींद आ जाती है। सबसे सस्ती दवाई, सबसे सरल दवाई, भगवान का भजन भी हो गया और नींद भी आ गई, दोनों काम हो गए। ठीक नहीं है? अब जो गोली खाते हैं ना, हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करो, गोली ना खाओ, एक दिन करके देखो। माला हाथ में पकड़ना, माला ना पकड़ो तो कोई पुस्तक उठाना, कोई पुस्तक ना उठाओ और आपको आता है मौखिक रूप से कोई भजन, कोई गीत, हनुमान चालीसा, कोई मंत्र, उसे पढ़ना शुरू कर दो, नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नींद को भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आ जाती है, आ जाती है। कहते बस करो, मैं आ रही हूँ, तुम चिंता न करो, मैं आ रही हूँ। वो आ जाती है, क्योंकि आलस को कभी भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। आलसी व्यक्ति कभी भजन कर ही नहीं सकता, इसलिए वो आ जाती है। गले में सोने की चैन हो, अच्छी बात है, आप समर्थ हो, आपके पास संपत्ति है, अच्छी है, लेकिन रात्रि में नींद के लिए कभी बेचैन नहीं होना चाहिए और दवाई भी नहीं खानी चाहिए, और अधिक दवाई मत खाओ। एलोपैथी दवाइयाँ अधिक मत खाओ, लाभ के साथ साथ इनका नुकसान भी है, नुकसान भी है। भगवान का भजन करो, अपने आप नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। और प्रातःकाल उठ करके फिर नाम लो, विभीषण जी की तरह हैं, राम राम ते ही। किसने? कहाँ रहता था विभीषण? आज भी है वो। कुछ लोग अमर हैं दुनिया में, कुछ लोग अमर हैं, विभीषण जी भी अमर हैं। राम ने उन्हें राजगद्दी दी थी रावण के बाद, और कहा था जाओ, तुम्हारे लिए कोई अवधि नहीं है, जब तक चाहो करो। अमर हैं वो। हनुमान जी भी अमर हैं, उन्हें भी भगवान राम सिंहासन पर बैठा कर गए अयोध्या जी में कि तुम यहाँ रहो, हम जा रहे हैं, तुम इस मेरी जन्मभूमि की रक्षा करना। इसलिए अवध भूमि में प्रवेश करते ही सबसे पहले पवित्र स्थान किसका आता है? श्री हनुमान जी का। श्री हनुमान गढ़ी आती है, वहाँ पर हनुमान जी बैठे हैं सिंहासन पर, राजा बन करके, कलयुग के राजा हैं, अमर देवता हैं, अमर देवता, वो हमारे बीच में है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी है, जंगलों में भटक रहा है। गंगा पुत्र भीष्म आज भी है, वो अमर है। भले ही उनके शरीर की मृत्यु हो गई हो, क्योंकि ये नाशवान है, शरीर नाशवान है, ये एक दिन जाएगा, सबका जाएगा। भगवान भी इस शरीर को छोड़ते हैं जो मृत्यु लोक में लेकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी छोड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों ने, त्यागियों ने, बैरागियों ने, सब ने छोड़ा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ हर शरीर को मरना पड़ता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती। कौन मरता है? शरीर मरता है। ये शरीर मिट्टी का पुतला, पंच तत्वों से निर्मित, ये तो मरेगा, पर आत्मा अमर है, वो नहीं मरती,
क्योंकि परमात्मा अमर है तो आत्मा भी अमर है, नहीं मरती। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ये सुखों का भंडार है, लेकिन दुख की राशि तो हमने बना रखा है कर्मों से। उचित अनुचित, शुभ अशुभ कर्मों से हमने इसे दुख की राशि बना दिया। वैसे वे सुख की राशि है। जैसे परमात्मा सच्चिदानंद है। परमात्मा का एक नाम क्या है? सच्चिदानंद। 3 शब्दों से मिलकर बना है। सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 सत, नंबर 2 चित्त, नंबर 3 आनंद। क्या बन गया? क्या बना? सच्चिदानंद। सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद। संधि विच्छेद करो तो सत जमा चित्त जमा आनंद, और संधि करो तो सच्चिदानंद। सच्चिदानंद परमात्मा। और ये अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है, ये भी कौन है? हैं? परमात्मा का अंश है तो क्या हुआ? क्या हुआ? सच्चिदानंद। ये सत्य है, पहले भी था, आज भी है, और शरीर छूटने के बाद भी रहेगा, फिर भी रहेगा। ये नहीं मरेगा। चेतन है, शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, 5 तत्वों से बना है। ये जड़ है, लेकिन इसको चेतन किसने बनाया? चेतन किसने बनाया? इसके अंदर कौन बैठा है? आत्मा। जिसने इसके अंदर शक्ति भरी हुई है बोलने की, देखने की, चलने की, सुनने की, सूंघने की, खाने पीने की, सारी शक्ति शरीर की नहीं है। किसकी है? किसकी है? आत्मा की है। बोलोगे तो याद रहेगा, नहीं बोलोगे तो वहाँ निकलते ही भूल जाओगे। परमात्मा सच्चिदानंद है तो आत्मा भी क्या है? सच्चिदानंद है, आनंद है। हमारे गुरुदेव बड़ी अच्छा प्रमाण देते थे कि साइकिल चला रहे हो, साइकिल से जा रहे हो और उसकी चेन उतर जाए तो क्या हो जाता है? साइकिल चलना बंद हो जाता है ना? ऐसे ही हमने विषय भोगों में, काम क्रोध लोभ मोह ममता में, तेरे मेरे में, अभिमान में, अहंकार में, ईर्ष्या में, डाह में फंस करके क्या किया है? आनंद का रूप होते हुए हमारे और आपकी शरीर रूपी साइकिल की चेन उतर गई है। हम क्या हो गए हैं? बेचैन हो गए। चेन उतर जाती है तो साइकिल क्या हो जाता है? बेचैन हो जाता है, वो चलना बंद कर देता है। इस दुनिया में फंस करके हमने अपनी चेन खो दी है, खो दी। सारे क्यों नहीं आते सत्संग में? कुछ बच्चों ने स्कूल जाना है, कुछ हमने खाना बनाना है, भोजन बनाना है फिर परिवार के लिए। आज काम वाली नहीं आई तो हमने काम करना है। जो बाहर से आती है काम करने वो काम वाली है, और हम कौन है? घर वाले बेकाम हैं। हम बेकाम हैं, और जो बाहर से आती है वो काम वाली है। और उसकी कितनी हिम्मत है,
देखो, आखिर बच्चे तो उसके भी होंगे, परिवार तो उसका भी होगा, पढ़ाती तो वो भी होगी बच्चों को, बच्चे उसके भी स्कूल जाते होंगे, वो हमारा भी काम करती है और अपने घर का भी काम करती है, इसलिए वो काम वाली है। हम ना घर का करते हैं ना बाहर का करते हैं, तो हम कौन हैं? हम बेकाम हैं। वो हमारे से कितनी अच्छी है, बुरा मत मानना। और सारी मातृशक्तियाँ, सारी बहनें उनके ऊपर आश्रित है, काम वालियों के ऊपर, उनके ऊपर आश्रित, क्योंकि हम घर नहीं रहते ना, हमारा बाहर का घूमना ज़्यादा हो गया है, हम बाहर ज़्यादा निकल गए, हम बाहर वाले हो गए और वो काम वाली हो गई। लेकिन शक्ति हिम्मत तो उसकी है कि अपना भी करती है और हमारा भी करती है, पेट पालने के लिए। और हमारे से अपना भी नहीं होता, हम कितने कमज़ोर हो गए, हमारे से अपना भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? हिम्मत रखो, साहस, पुरुषार्थ करो, करो, मेहनत करेंगे तो शरीर भी ठीक रहेगा, और मेहनत नहीं करेंगे तो 100 बीमारियां आ जाएंगी, 100 निठल्ला आदमी है। दिमाग को खाली ना रहने दिया करो, इसमें कुछ ना कुछ भरते रहा करो, अच्छा बुरा नहीं, अच्छा भरते रहा करो। इसलिए परमात्मा का जो नाम है वो सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद है। परमात्मा भी सच्चिदानंद है और अंदर बैठी हुई आत्मा भी सच्चिदानंद है। आनंद था जब हम आए, लेकिन हमने उस अपने आनंद को दुनिया में खो दिया। दुनिया की भाग दौड़ में, दुनिया की चमक दमक में हमने उस आनंद को खो दिया। हम रह गए सिर्फ सत्य और चित्त, आनंद खो गया, सत्य और चित्त रह गए, आनंद खो गया। नहीं, अगर ईश्वर का अंश हो तो ईश्वर जैसे ही गुण हमारे अंदर होने चाहिए। जैसे सत्संग में बैठ कर के हम आनंदित होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं, हम खुश होते हैं, ऐसे ही घर में भी भगवान का चिंतन करते रहा करो, सिमरन करते रहा करो, भजन गुन गुनाते रहा करो, तो वहाँ भी हमारा सत्संग हो जाएगा, वहाँ भी हम आनंद। जय। इसलिए सत्संग इसीलिए होता है ताकि हम अपनी भूल को सुधार लें, भूल को सुधार लें जो हम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। वरना हम कोई दूध के धुले थोड़े ही हैं, हम भी आपके जैसे हैं, आपसे हम कोई अलग नहीं है। हो सकता है आप लोगों में बुराई कम हो, हमारे में ज़्यादा हो, दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। अपने अंदर झांके हम, बाहर ना झांके, तो जो कुछ अंदर है वो हमें दिखाई दे जाएगा। हम कैसे हैं, कितने हैं और क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं और क्या हैं, ये किसी दूसरे को पता नहीं। जितना हमें पता है इतना किसी और को पता नहीं। उपदेश देना आसान है, पर उस पर स्वयं अमल करना बड़ा कठिन कठिन काम है। अगर उपदेश देने वाला समाज के सामने कोई गलती करता है तो चाहे वो 100 गलती करता हो स्वयं, पर पहले उसे पकड़ेगा कि देखो देखो मंच पर क्या कह रहे थे और अपने आप कैसे हैं। इसलिए सावधानी, देख कर चलो, कांटों भरा मार्ग है ये। अभी कह रही थी हमारी बहन सीमा रानी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। क्या मतलब है इसका? इसका तू सुख दे दुख दे हमारे लिए बराबर है, पर अक्सर बराबर होता नहीं है। हो सकता है कहने से
करते रहने से, बोलते रहने से अभ्यास हो जाए और हमारी भावना वैसी बन जाए। विचार किया करो यहाँ से उठने के बाद, जाने के बाद, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, हमने क्या सुना है, हम क्यों आए थे, हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है। कलयुग है और वैज्ञानिक युग है। चतुराई है मनुष्य के पास, सरलता नहीं है। आज के युग में मनुष्य के पास चतुराई तो है, चालाकी तो है, पर सरलता नहीं है, सरलता नहीं है। पर मेरे राम कहते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटलाई। जो व्यक्ति ऐसा है वो मानो मेरी भक्ति कर रहा है। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जो प्रारब्ध के अनुसार उसे मिल रहा है उसी में खुश है, फूलों में भी खुश है और कांटों में भी खुश है। जो मिल रहा है प्रारब्ध के अनुसार वो ठीक है। भोग पदार्थ प्रारब्ध से, लेकिन सत्संग पुरुषार्थ से। याद रखो, पुरुषार्थ करोगे, 1 घंटा पहले उठोगे, काम को निपटाओगे तो यहाँ आओगे, और शैया ही देर से छोड़ोगे तो सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये भगवत कृपा से आप लोग सभी गुरुमुख हैं, बात को समझने वाले हैं। संतों ने सहारनपुर में, सभी संतों ने, कई स्थानों पर 12 महीने सत्संग चलता है, तो वहाँ हर 15-20 दिन के बाद नए महापुरुष आते रहते। बहुत ज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान दिया है। इसलिए यहाँ धार्मिक कार्य अधिक है, सत्संग भी अधिक है, मंदिर भी अधिक है और सत्संग भवन भी अधिक है। सहारनपुर में आप घूम के देख लो, मुजफ्फरनगर में देख लो, शांत है, कुछ नहीं है वो। मेरठ में जाके देख लो, बहुत बड़ा प्राचीन मंडल है वो, सबसे बड़ा मंडल उत्तर प्रदेश का, वहाँ भी कुछ नहीं है। कभी कोई बड़ा महापुरुष साल में 1 बार आ जाता हो तो आ जाता हो, लेकिन भाग्यशाली तो आप हो, किस्मत वाले तो आप हो कि सबसे पहले हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने सत्संग प्रारंभ कहाँ किया? सहारनपुर में किया, सहारनपुर में किया, और हकीकत नगर में किया, रानी बाजार में किया, नुमाइश कैंप में किया। ये पुरानी कॉलोनियाँ हैं। संतों की कृपा आपके ऊपर है और बनी रहे, बनी रहे, ऐसी हमारी भावना है। धन्यवाद। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। देवी जी के सहयोग से अच्छे जीवन को बिताने के सूत्र